चले जाना। देखो क्या करो, यहाँ पे एज्यूम करो एक बैटरी लगी है V सर वोल्ट। सर ये क्वेश्चन करवा देना अभी आप हाँ असाइनमेंट्स की। हाँ, प्रॉब्लम्स जो भी हैं, ठीक है। हाँ सर। तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, वो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, राइट। तो ये मान लो इसके अक्रॉस एक बैटरी है और इधर से करंट 3I चला गया। 3I क्यों एज्यूम किया? क्योंकि I इधर चला जाएगा, I इधर चला जाएगा, I इधर चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 3I एज्यूम कर लिया। तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा V/3I, राइट। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब करते हैं कैलकुलेट। चलो, ये हमारा क्यूब, राइट। इसके दो एंड्स पे ऐसे डायगोनली अपोजिट, इनके बीच में हमें निकालना है। हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस R, हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे एक बैटरी एज्यूम कर लो V, और ये करंट एज्यूम कर लो 3I, राइट। So this current will be divided here as I and I, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इधर भी कैसे आएगा I and I, राइट। अब यहाँ पे जाके ये करंट फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I/2 I/2, एंड सिमिलरली ये करंट यहाँ जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I/2 I/2। फिर ये इधर से I/2 आया तो ये I हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये I यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I/2 एंड I/2, करेक्ट। अब आप क्या करो, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा V/3I, V/3I। हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, कितना R। मैं सिर्फ उतने बना रहा हूँ जितने मैं यूज़ करूँगा। Okay, so I will take a loop, this one, and we'll use the Kirchhoff law over here, ठीक है। ये लूप यूज़ करके, तो इस लूप में अगर मैं Kirchhoff लॉ लगाऊं तो सबसे पहले इधर से इधर, तो IR, फिर इधर से इधर प्लस I/2R, फिर इधर से इधर प्लस IR इज इक्वल, और ये सेल का माइनस V इज इक्वल टू 0। तो देन दिस विल बी I प्लस I/2, कितना हो गया 5/5 IR/2 इज इक्वल टू V, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना 2V/5R, करेक्ट। अब आपको चाहिए ये, तो यहाँ पे रख दो V/3 एंड I की जगह 2V/5R, V कैंसिल, सो दैट इज 5/6R। So that will be the effective resistance across the cube, correct? सर सर यार हमें शॉर्टेस्ट पाथ ही लेना होगा। नहीं, आप कोई भी ले लो। सर जैसे कि वो ऊपर जाके वैसे मतलब 5 वाले भी लेंगे तब भी हो जाएगा ना? हाँ, कोई सा भी पाथ ले लो, लूप लेना है, कैसे भी लोगे हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि जब आप बड़ा पाथ लोगे ना तो कुछ करंट अपोजिट आ जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, क्लियर। और बोलो प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स आप बोलो। ये तो मैंने छोड़ा था तो मैंने करा दिया।
और जल्दी जल्दी बोलो, एक और असाइनमेंट भी है, 2 असाइनमेंट और भेजी थी मैंने इसके अलावा, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड और एक असर्शन रीजनिंग। चलो ये हो गया नोट। ना अब आप बोलो, तो आंसर कौन सा आ गया? ये आ गया ना, 4th, राइट। सर 8th तो भी सही मजे लेते हैं आयुष। सर इस पे नहीं, सर जी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 वाली दी थी। इसमें पहले ख़त्म करो। अच्छा हाँ, मैं भी कह रहा मजे ले रहे, पिछली क्लास में किया था क्वेश्चन। 26 से पहले कोई है? ये तो किए थे, मुझे भी याद आ रहा है। सर ये सारे तो आप करा चुके हो। सर इसमें मुझे ये पूछना ये सब बस वो क्यूब वाला बचा था। चलो एक मिनट, किसी को जो भी, जिसको जो भी पूछना है वो पूछ लो। 26, हाँ बोलो। इसमें हमेशा ये ऑपोजिट, जैसे 10 और 2 ये दोनों सीरीज में होंगे ना, जब देखो बैलेंस, पहले तो सबसे पहले बैलेंसिंग चेक करो। 10/25 2/5 तो इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस्ड हो गया तो ये हट जाएगा, तो ये 10 and 2 सीरीज में, 25 and 5 सीरीज में। ये पूछना था, मैं ये कंफ्यूज थी बैलेंसिंग चेक करने में, ये आपके सामने वाले देखने हैं। कोई भी देखते हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा ये सर 5/25 डिपेंड अपॉन 5 and 2/10 डिपेंड अपॉन, हाँ। तो कैसे भी चेक हाँ, करें? हो गया। नेक्स्ट 24, 24 में देख, दिस 6 and 3 in parallel become 2, बोलते रहे एग्रीड और नॉट। 2 देन ये 0.5, ये 1, ये 4 और ये 8, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 + 4.5 + 1 + 0.5, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया दिस, कितना? 8। और वोल्टेज कितनी हो गई? 4 and 8 अपोजिट, तो 8 - 4, तो I कितना हो गया? 4/8, दैट इज हाफ। ओके, अब V1 इज इक्वल टू E1 - IR1, V2 इज इक्वल टू E2 - IR2, हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा? 36। उससे पहले कोई है? 36 से पहले 30, 30 is this? In the given circuit the current through the resistor, ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये मान लो I1, ये मान लो I2, तो ये कितना? I1 + I2। अब पहले तो ये लूप ले लो और फिर ये लूप ले लो, करेक्ट? मैं कैसे भी ले सकते हो, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तुम क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो ये हो गया -12 +12, इधर से आए ना ऐसे, तो +12 - 2I2 एंड देन इधर गए तो +3I1 -10 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2I2 +
3i1 इज इक्वल टू -3i, 2i2 माइनस 3i1 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में दिस इज 2i1 प्लस i2 माइनस प्लस 2i2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 12, या i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 2i2 तो कैंसिल हो गया, i1 प्लस 3i1 4i1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, तो i1 इज इक्वल टू 1। इफ i1 इज इक्वल टू 1 तो i2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो i1 प्लस i2 कितना, 7/2, 7/2। ठीक है, सिंपल किरचॉफ लॉ यूज करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में कहीं भी स्टक हो रही हो ना, तो सिंपल किरचॉफ लॉ यूज कर लो, पैरेलल वाला लगा के, उससे भी हो जाएगा। हाँ, मैं प्रेफर करता हूँ ये किरचॉफ वाला। ओके, नेक्स्ट बोलो बच्चों। 32। In a meter bridge, the gaps are closed by resistance PQ and the balance point is obtained at 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 40 तो बचा कितना 60, तो P/Q इज इक्वल टू 40/60, दैट इज 2/3। तो ये फर्स्ट हो गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट, इसमें Q में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का, तो ये पूरा मिला के मान लो Q डैश हो गया, पूरा मिला के। ठीक है, तो Q डैश कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 1/Q डैश इज इक्वल टू 1/Q प्लस 1/10, तो Q डैश इज इक्वल टू 10Q अपॉन Q प्लस 10, राइट। ये तो नया रेजिस्टेंस आ गया। अब ये लगाने के बाद पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 50। सो नाउ P/Q डैश इज इक्वल टू 50 अपॉन 50, दैट इज 1। ठीक है, तो P इज इक्वल टू Q डैश, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू 2/3, तो Q डैश की जगह ये वैल्यू रखो 10Q अपॉन Q इंटू Q प्लस 10 इज इक्वल टू 2/3। Q कैंसिल, 2 5 दिस, तो Q प्लस 10 इज इक्वल टू 15, तो Q इज इक्वल टू 5। कुछ गलत किया मैंने, ठीक है। इफ Q इज इक्वल टू 5, तो P अपॉन 5 इस इक्वेशन से इज इक्वल टू 2/3, तो P इज इक्वल टू आ गया 10/3। सो दिस विल बी द आंसर, 10/3 एंड 5 ओम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोलो। 34। ये हो गया नोट, कृतिका, शिवांशी, काजल, काजल, राइट। नाउ 34। कितने हैं इसमें क्वेश्चंस, 40 है। चलो
Two cells having EMF E1, E2 when placed in series produce a null deflection at distance of 204 in a potentiometer. जब सीरीज में प्रोड्यूस प्लेस किए तो सीरीज में ऐसे होते हैं, राइट? तो ऐड हो जाएगा कितना? E1 प्लस E2. Then this is K into L1 204. It is given to us. When placed in opposition, जब अपोजिट प्लेस किए तो नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी? E1 माइनस E2. सो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू कितना? 36. अब इनको डिवाइड कर दो, K के कैंसिल, ठीक है? नाइन 51 317. So 3E1 plus 3E2 is equal to 17E1 minus 17E2. अब वैल्यू रख के यार निकाल लो. E2 की वैल्यू दे रखी है, E1 निकाल ले, हो जाएगा. नेक्स्ट 36. ये हो गया बच्चों? Yes, sir. A potentiometer wire is 10 meter long and has a resistance 20. It is connected in series with this. Simple question है, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है ना, तो पोटेंशियल अक्रॉस वायर निकाल लो. ये बैटरी है कितना? 3 वोल्ट. ये रेजिस्टेंस 10 ओम और ये रेजिस्टेंस 20 ओम. तो इसमें करंट कितना हो गया? 3/30 0.1. तो पोटेंशियल कितना हो गया? इसमें निकालना है हमको. ये वायर है ना, तो पोटेंशियल कितना हो गया? करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज 2 वोल्ट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया पोटेंशियल अपॉन लेंथ. पोटेंशियल 2 एंड लेंथ इज 10 मीटर, तो दैट इज 0.2 वोल्ट पर मीटर. सो दैट इज दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट 38. Okay. Right. दो रेजिस्टेंस हैं 300 एंड 500 ओम. ये 300, ये 500 और बैटरी कितना है? 20 वोल्ट. तो करंट कितना हुआ? I इज इक्वल टू 20/800, तो 1/40. करेक्ट. तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ? V1 1/40 इंटू 500, दैट इज 5/4, 50/4, या 12.5 वोल्टेज होना चाहिए. ओके. लेकिन हमने क्या किया? 1 वोल्ट मीटर लगाया. कितने ओम का? 500 ओम का. अब टोटल करंट कितना होगा? ये I1 ले लो, I1, ये I2.
So now 500 is 250. पैरेलल में 500 and 500 250, और फिर 250 and 300 in series 550. तो now the current is 20 upon 550, that is 2/55. ठीक है, अब इसमें से आधा इधर चला जाएगा, ठीक है, और आधा इधर चला जाएगा, इक्वल होंगे ना, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है. सो नाउ I3 is equal to I2/2, that is 1/55. अब वोल्टेज कितना होगा? 1/55 into 500, that is 100/11. तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 9, तो 3.4 वोल्ट आ जाएगा. वैसे 12.5 होना चाहिए, ये लगभग 9, तो 3.5. ठीक है, तो कितना एरर हुई? 3.4 वोल्ट के. सो ये प्रॉब्लम होता है वोल्ट मीटर के साथ. ओके, इसलिए वोल्ट मीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस का लेते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस का, कि जिससे ये करंट क्लोज टू 0 हो जाए. राइट, नेक्स्ट और कोई है? डन, ऑल डन. राइट, चलो. लास्ट वाले में लूप लॉ लगा सकते हैं? हाँ, लूप लॉ लगाओ. 10 - 4 6/3 2, 10 - 2 × 1 8 वोल्ट आ जाएगा. हाँ, ये एक्स वाई वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालो या इसके अक्रॉस. ये डिस्चार्जिंग में, ये चार्जिंग में. ठीक है, देन थर्ड. चलो बोलो, कौन सा? सेकेंड क्वेश्चन. 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 है, देन इसमें निकालना है. ये मान लो I1, ये I2, तो ये कितनी हो जाएगी? I2² × 4, यही होगी ना. तो I2 निकालना है हमें. नाउ I1² × 10 = 10, तो I1 = 1. ठीक है, नाउ ये दोनों सीरीज में, तो 9I2 = 10I1. पैरेलल में, ये दोनों मिला के ये पैरेलल में हो गए, तो 9I2 = 10I1 और I1 1, तो I2 = 10/9. सो देन 10/9 square × 4, that is 100/81 × 4. तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 425 आ जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली 5 आ गया. राइट, नेक्स्ट. ठीक है. 8 है. यस सर. 8 से पहले कोई नहीं. No, sir. Fourth, if two bulbs of 25 and 100 watt are connected in series across, देखो सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो पावर हो जाएगी I²R. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें ज़्यादा पावर. और रेजिस्टेंस कितना होता है? V²/P. तो जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम. ठीक है, तो सीरीज में जो कम पावर वाला होता है उसका ग्लो ज़्यादा होता है. ठीक है, या वो ज़्यादा एनर्जी लेता है. तो कौन सा? 25 वॉट फ्यूज हो जाएगा. ठीक है,
ओके और कोई? नाउ 8 देखो PQR when the circuit is closed. आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। यहां से करंट गया I, ये करंट यहां पे डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, आयुष, यस सर। और पावर होती है I²R, रेजिस्टेंस तो सबका बराबर, तो ये ब्राइटेस्ट होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। सो Q एंड R विल बी डिमर देन P। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट 9 3 इक्वल रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3R, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 3R एंड इन द पैरेलल हो जाएगा R/3। ठीक है, तो पावर इन सीरीज दैट इज V²/3R एंड पावर इन पैरेलल V²/R/3 डिवाइड कर दो, सो दिस इज 1/9। सो पावर इन पैरेलल is 9 times of series, that is 90 watt. So this will be 90 watt. सर फिर हम ये कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इंक्लूड करने की, जरूरी नहीं है कि सीरीज में I²R वाला ही है। हाँ, अगर आपने सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया ना तो एक ही बात है, कोई भी ले लो। नेक्स्ट सर 11 का एक बार एक्सप्लेन कर दो। 11 ये हो गया। You are given a resistance, a coil and a battery in which of the following case is largest amount of heat generated. देखो अगर हमें बैटरी दे रखी है, so that means voltage is fixed, ठीक है, and if voltage is fixed then power is inversely proportional to resistance। ठीक है, तो जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा हीट होगी। अब इसमें से हिसाब लगा लो, सी ये तो आर ही होगा, ये तो आर होगा, है ना, कॉइल अगर मान ले तो आर है। कॉइल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये R/4 हो गया। कॉइल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड ऑल आर इक्वल, तो ये R/16 हो गया। एंड ये ओनली हाफ ऑफ द कॉइल, तो R/2 हो गया। सबसे कम किस में? सी में। ठीक है, ठीक है सर। नाउ 15 हो गया ये बच्चों। Two identical heater produce heat H1 in time t. 16. When a battery sends current through a resistance R1 for time t. 15 भी करा देना। अबे भी दुखी करते हैं मेरे को। अभी अभी करके देखा होगा, है? सोचा होगा ऐसे हो सकता है, फिर लगा नहीं हो सकता, फिर लगा होगा पूछ लेता हूँ। Two identical heater, मैंने ये वाला बोला ही नहीं था। two identical heater produce heat H1 in time t when connected in parallel। ठीक है, तो H1 हो गया V²/R/2। आइडेंटिकल है, एक का रेजिस्टेंस R पैरेलल में जोड़े तो R/2 हो गया। ठीक है, इंटू टी भी लगा देते हैं। and H2 in time t when connected in series, and H2 जब सीरीज में है तो V²/2R into t। अब H1/H2 तो t
वी स्क्वायर और ये गया 4। ठीक है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, पैरेलल में हीट ज़्यादा होती है और सीरीज़ का 4 टाइम, अगर 2 हैं तो स्क्वायर टाइम हो जाएगी। लाइक 3 रेजिस्टेंस है सीरीज़ और पैरेलल में तो 3 स्क्वायर 9 टाइम्स, 2 हैं पैरेलल और सीरीज़ में तो 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 टाइम्स, 4 हो गए तो 16 टाइम्स, राइट। ठीक है, सर अच्छा आपने आई स्क्वायर आर टी लगाया, ठीक है। मैंने वी स्क्वायर बाई आर टी लगाया। सर बात तो एक ही है, वो उससे नहीं, एक्चुअल में बात एक नहीं है। देखो अभी एक मिनट, मैं तुमको एक इसी में समझाता हूँ कि दोनों एक बात नहीं है और लेकिन एक ही बात भी है। क्यों नहीं है एक बात? लुक, ये H1 सॉरी R1, ये R2 आइडेंटिकल है बट कोई बात नहीं, ये V है, तो ये करंट I1 हो गया। ये R1, ये R2 एंड ये V। अब ये करंट I2 होगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन नॉट अप्लाई I स्क्वायर R। क्यों? क्योंकि I1 I2 अलग है। अब मैं इसको I से करूं तो H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R/2 इंटू पैरेलल में ना कितना I2 स्क्वायर इंटू R/2 इंटू टी एंड सीरीज में I1 स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी। अब आप फंस जाओगे, अब ये I2 बाई I1 आ गया। अब आप इसमें क्या करोगे गलती, इसको I2 I1 थोड़ी लिखोगे, I स्क्वायर लिखोगे, काट दोगे और फिर बोलोगे ये 1/4 हो गया, राइट। तो व्हाट हैपन व्हेन यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ना, तो करंट चेंज। तो इसलिए जब भी आप रेजिस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके कुछ भी कर रहे हो तो वोल्टेज वाला यूज़ करो, ठीक है। द सेम थिंग वी डिड इन दैट, जो वो था बल्ब वाला, कौन सा था, 1 मिनट, ये हो गया ना आयुष? हाँ सर। सेम थिंग यू वर आस्किंग ना, ये वाला लाइट, दैट टाइम यू वर आस्किंग ना कि ये कोई भी लगा लो। जब ये सीरीज में है तो अलग है। अब मैं इसको सीरीज में से करूं, पावर इन सीरीज I स्क्वायर इंटू 3R एंड पावर इन पैरेलल दैट इज I स्क्वायर इंटू R/3। अब आप तो क्या करोगे, ये काट दोगे, जबकि ये काटने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये I1 I2 है, ये I1 है, ये I2 है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप रेजिस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो ना, देन व्हाट यू नीड टू हैव दैट V स्क्वायर बाई R। उसमें क्या है, वोल्टेज तो हमेशा सेम रहेगी और आपने क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया तो उससे फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बोलो 16। When a battery sends current through a resistance R1 for time t, the heat produced in the resistor is Q। ये बैटरी है, इसका कुछ EMF होगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और कुछ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया कितना, R1, ठीक है। तो करंट कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R1। ओके, एंड बाद में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, कौन सा, R2। तो I2 कितना होगा, E अपॉन R प्लस R2। ओके, सो नाउ दोनों टाइम हीट सेम है, दोनों टाइम हीट सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2 है। So that means I1 square R1 is equal to I2 square R2. So that will become E square upon R plus R1 square into R1 is equal to
ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर टू स्क्वायर इंटू आर टू। ई स्क्वायर कैंसिल, बाकी आप इसको एक्सपैंड करके जब सॉल्व करोगे, जब आप इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दिस वन, आई थिंक सो। क्या एक्सपैंड करने के लिए कर लो, एक्सपैंड करोगे दिस R1 इंटू आर प्लस आर टू का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस 2R इज इक्वल टू R2 इंटू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस 2R1। अब इसको फर्दर वो करो, बहुत लंबा सा फैल जाता है। R1 आर स्क्वायर प्लस R1 R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, R2 आर स्क्वायर प्लस R2 R1 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। देन ये इधर ले आओ, आर स्क्वायर तो R1 माइनस R2, और ये उधर ले जाओ तो R2 R1 स्क्वायर माइनस R1 R2 स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर R1 माइनस R2, इसमें से R1 R2 कॉमन ले लो, R1 R2 कॉमन ले लिया तो ये बच्चा R1 माइनस R2, ये कैंसिल हो गया तो R इज इक्वल टू रूट R1 R2। ठीक है, नेक्स्ट 17 में पावर या करंट इज मैक्सिमम व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट या पावर थ्रू ए बैटरी इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट 19, ये हो गया सबका, ये वाला हो गया जी। According to Joule's law, if potential difference across a conductor of resistivity remain constant, then heat is V square by R T, and R is proportional to rho L upon A T. So H is inversely proportional to resistivity. ठीक है आयुष? अच्छा सर, ये रोज आगे मैं वो टी सोच रहा था पावर वाला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट बोलो। 22, आर्यन क्वेश्चन नहीं किए तूने? (22) A 100 watt and a 200 watt bulb, both meant for operation at 220 volt, are connected in series. सीरीज में कनेक्ट किया, द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय देम इज, ठीक है, ओके।
लाइक R1 निकालो, R2 निकालो। R1 कितना? 220 स्क्वायर अपॉन 100 एंड R2 इज 220 स्क्वायर अपॉन 200। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 220 स्क्वायर इंटू 1 + 1/2 तो 3/2, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो पावर इज V²/R। V कितना? 220 स्क्वायर अपॉन, ये नीचे वो भी आएगा 100, सॉरी, अपॉन R। तो 220 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 200, so that is 200/3, correct? Next, (24) सेपरेटली 10 मिनट 5 मिनट दोनों सीरीज में लगा दी। अच्छा ये बताओ, ज़्यादा लगेगा टाइम कम लगेगा? एक अकेला 10 में कर लेता है, एक अकेला। अब दोनों है तो कंपैरिजन कहाँ से देखोगे? 10 से ज़्यादा या 10 से कम, या 10 से ज़्यादा या 5 से कम, है ना? चलो सोचो, फिर मैं करता हूँ। आयुष तू बता दे। क्वेश्चन बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल ऑप्शन है बिना सॉल्व किए। इसमें से पॉसिबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है बिना सॉल्व किए? बोल। 2.5। हाँ, एक की जगह 2 हीटर लगा दिए तो हो ही जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम ही लगेगा टाइम, है ना? सर 15 मिनट्स। पता नहीं इसका आंसर क्या है। ठीक है चलो, 15 क्यों? ज़्यादा क्यों? ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा? एक हीटर की जगह 2 हीटर लगा दिए, फिर भी ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा? देखो चलो मान लेते हैं कि दोनों आइडेंटिकल है, ऐसा मान लो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस R है। सीरीज में जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस 2R हो गया, तो करंट हाफ हो गई, तो पावर 1/4 एक की, तो दोनों की मिला के 1/2 हो गई, यानी डबल नहीं हुई, हाफ हो गई। ओके, तो इसलिए दोनों का जब जोड़ेंगे तो वो दोनों की पावर कम हो जाएगी, मिला के जो पावर थी ना उससे भी कम हो जाएगी। लाइक P1 + P2 थी, अगर पावर P1 P2 थी तो मिला के P1 + P2 क्या P1 से भी कम हो जाएगी या P2 से भी कम हो जाएगी, तो इसलिए 10 से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। और अगर दोनों को पैरेलल में लगा देंगे तो 5 से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें तो सीधे सीधे आता है, ये है बिना सॉल्व किए। सॉल्व करते हैं ना, अभी करते हैं, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अभी दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो जो बल्ब्स होते हैं ना सीरीज में होते हैं सारे बल्ब, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा बंद। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो बल्ब निकाल के जोड़ के चला दिया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, करंट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, फिर ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, यानी नंबर ऑफ बल्ब्स कम हो जाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ती है सीरीज में बल्ब। ठीक है, उसके बाद 2-3 और ख़राब हो गए तो फिर करंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बाकियों को ख़राब कर देती है। हाँ राइट, अब सॉल्व कैसे करेंगे?
ओके चलो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी सिंपल वायर लगा दें जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। हाँ लगा अगर रेजिस्टेंस लगा दोगे तो हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे सारे बल्ब उड़ जाएंगे। ठीक है सर। राइट ना देखो ये 10 मिनट लेता है, वोल्टेज कितनी है V, तो हीट प्रोड्यूस्ड तो इक्वल है ना क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, तो H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है, एंड इज इक्वल टू H3 है ना, यही है ना, राइट तो इसको मान लो H, बाद में भी सब जगह वो हो गया, तो पहले H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू 10 H1, तो R1 आ गया, R1 इज इक्वल टू 10 V स्क्वायर अपॉन H। सेकेंड केस V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू 5, तो R2 आ गया 5V स्क्वायर अपॉन H। एंड थर्ड H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, एंड ये टाइम हमें निकालना है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन H, ठीक है। अब R1 प्लस R2 की जगह ये रख दो, कितना 10V स्क्वायर बाई H प्लस 5V स्क्वायर अपॉन H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन H, V स्क्वायर H, V स्क्वायर H, V स्क्वायर H कैंसिल, तो T इज इक्वल टू 15, दिस वे यू कैन कैलकुलेट। अब पैरेलल में करते तो कैसे करते, कुछ नहीं, R1 R2 ये आ गया, पैरेलल में ये कितना हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं।